जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज का इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी शायरी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, कुछ कर्ज मिटाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं और कुछ फ़र्ज निभाने बाकी हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर भी कर्ज है यानी लोन है और मल्टीपल लोन्स है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्या हो सकता है। काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि सर अगर हम ज़िंदगी में इस लोन को, इस कर्ज को कभी भी अदा नहीं कर पाएंगे तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर में। ये आप किसी एक वीडियो में कवर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक या NBFC आपके साथ क्या कर सकती है अगर आप लोन का रीपेमेंट कभी भी नहीं करते, यानी कर्ज को कभी भी चुकाते नहीं हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो कर्ज को नहीं चुका पाते, जो मल्टीपल लोन में फंस जाते हैं, जिनके एक से ज़्यादा लोन होते हैं। एक से ज़्यादा लोन होने के कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन होना। इस वजह से जो कमा रहे हैं उनके लिए भी बराबर, जो नहीं कमा रहे हैं उनके लिए भी बराबर। हमारे पास ऐसे भी कई लोग आए हैं, आपको यकीन नहीं होगा, जिनकी सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए महीना है और उनकी EMI 2 लाख रुपए महीना जा रही है। अब ऐसे लोग कहाँ से जी पाएंगे, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे जिनकी EMI जो उनकी सैलरी है इससे भी ज़्यादा है। सबसे पहले हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में, अनसिक्योर्ड जो एप्लीकेशन के पर्सनल लोन होते हैं उनके बारे में, एक प्री अप्रूव्ड लोन होता है उनके बारे में, और फिर एक और लोन आपको देखने के लिए मिलता है मार्केट में बैंक की तरफ से, उसके बारे में। सभी लोन्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अगर आप ज़िंदगी में इनका रीपेमेंट कभी भी नहीं कर पाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग NBFC एप्लीकेशन के लोन से। 95% ऑफ द एप्लीकेशंस जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है उनमें से 95% एप्लीकेशंस दोस्तों ऐसी है जिनका लोन अगर आप ज़िंदगी में कभी भी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सिविल सिर्फ और सिर्फ हिट होगा, सिविल सिर्फ और सिर्फ ख़राब होगा। इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 95% एप्लीकेशन पूरे प्ले स्टोर पे सिर्फ और सिर्फ उपलब्ध है, जो सिर्फ कॉल कर सकती है, ना ही उनका रिकवरी वाला होम विजिट पे आएगा, ना ही उनकी कोई लीगल टीम होती है, ना ही वो कभी कोर्ट पे केस कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी उनके साथ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 95% एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे NBFC में ऐसी है जिसमें आपको क्रेडिट भी, रिंग, किश्त, ये सभी की सभी, रूपी रीडी, पे रूपिक, एम पॉकेट, सभी एप्लीकेशन सेम टू सेम एक ही जैसे काम करती है। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस को अगर छोड़ दें तो लगभग 95% एप्लीकेशन का प्रोसेस भी सेम होता है, रिकवरी का मेथड भी सेम होता है, ना ही वो घर पे बेचते हैं किसी को और ना ही कुछ भी करते हैं। तो अगर आप नंबर बंद कर देते हैं और अगर सिर्फ और सिर्फ आपका NBFC एप्लीकेशन से लोन है, 3, 4, 5 जगह से छोटा छोटा 10, 20 हज़ार रुपये का लोन है, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक का लोन है और आप सोच रहे हैं आप ज़िंदगी भर उसका पैसा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ सिविल ही हिट होगा, यानी कि सिविल ख़राब होगा। इसके अलावा किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप सेकेंड हम लोग पहुँचते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड लेना, कोई अगर अच्छा इंसान दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा तो उस अच्छे इंसान के भी बुरे दिन आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर वो क्रेडिट कार्ड्स के सिस्टम को नहीं समझ पाया तो। क्रेडिट कार्ड्स आखिर क्या करते हैं, आपको पहले ही खर्च करा देते हैं, पैसे नहीं है आपने पहले ही खर्च दिए। अब ऐसे क्या होगा, सैलरी आई आपने क्रेडिट कार्ड में डाला, फिर सैलरी आई फिर क्रेडिट कार्ड में डाला, पैसा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, फिर डालेंगे फिर निकालेंगे। इसी बीच अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका भी क्रेडिट कार्ड का ड्यू चल रहा है तो आपको ये ध्यान देना है कि देखिए क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं। तो बैंक क्या करती है, ज़िंदगी भर इंटरेस्ट रेट लगाती है और फ्यूचर में अगर अमाउंट आपका बढ़ जाता है तो आपको नोटिस दे सकती है। इस चीज़ की दिक्कत है, इसीलिए आप कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड से अगर आपका अमाउंट ड्यू है तो आप उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में क्लोज़ करवा दें, यानी कि सेटल कर दें। सेटल करने से भी क्रेडिट कार्ड क्लोज़ हो जाएगा, आपके सिविल में सेटल शो करेगा, सिविल ख़राब होगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने एड्रेस और नंबर दोनों चेंज कर लिया है उसके बाद क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर रहे हैं
तो भी प्रॉब्लम कुछ खास आपको आने वाली नहीं है। सेकेंड नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर पे प्री अप्रूव लोन जो क्रेडिट कार्ड्स पे मिलते हैं। देखिए दोस्तों, प्री अप्रूव लोन पहले से ही आपके बार बार कॉल करके बोलते भाई पैसा भेज दूँ, भाई पैसा भेज दूँ, भाई पैसा भेज दूँ, ऐसे बोलते हैं कि भाई ये आपका लोन का अमाउंट अकाउंट में भेजूँ, लोन का अमाउंट अकाउंट में भेजूँ, ऐसे जैसे आपका ही पैसा है। काफ़ी लोग जो जब काम होता है बोलते हैं हाँ भाई भेज दो, तब उन्होंने पैसा भेज दिया, आपने पैसा ले लिया, पैसा यूज़ कर लिया, पैसा इस्तेमाल कर लिया, अब दे नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में जो प्री अप्रूव पर्सनल लोन है उनका भी कुछ खास होता नहीं है। लेकिन अगर ECS आपने लगा रखा है तो ध्यान रखिएगा, इसको भी आप सेटल करा दे, नहीं तो फ्यूचर में अमाउंट बढ़ने के बाद आपको इसमें ECS हिट का केस भी हो सकता है, जिसमें आपको फिर जाना पड़ेगा और जाके फिर सेटल कराना पड़ेगा कोर्ट से। ये चांसेस इसमें रहते हैं। तो इसमें में भी सेम प्रोसेस है, कोशिश करके 1-2-3 साल में सेटल करा लें। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बैंक का, देखिए दोस्तों रिकवरी प्रोसेस भी सेम है जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह का, वैसे बैंक का पर्सनल लोन भी है। बैंक का अगर बड़ा पर्सनल लोन है 10, 20, 30 लाख का सैलरी अकाउंट से अटैच्ड है तो सैलरी अकाउंट चेंज कराइए। लेकिन अगर जॉब चली गई है, सैलरी अकाउंट ही नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से घर बैठ के 1-2 लाख में सेटल करा लीजिए। और अगर आपका छोटा मोटा भी पर्सनल लोन है उसको भी आप सेटल करा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं बैंक वाले, ज़िंदगी भर इंटरेस्ट रेट लगाते रहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग उनकी जिनके पास हर जगह से लोन है, NBFC से भी लोन है, क्रेडिट कार्ड से भी लोन है, पर्सनल लोन भी है, प्री अप्रूव लोन भी है, यानी पूरी तरीके से हर चीज़ से उन्होंने पैसा उठा रखा है। 20-25 कंपनी से, 15-5 कंपनी से, 10 कंपनी से ऐसे लोन है। सेम प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया रिकवरी का, कि कोशिश यही रखिए कि सेटलमेंट करा लें, नहीं तो ज़िंदगी में चांसेस होते हैं कि 15 कंपनी का लोन है तो 2 कंपनी हो सकती है कि केस वगैरह कर दे, अगर अमाउंट आपका बड़ा है। बड़ा अमाउंट का मतलब कितना अमाउंट होता है, तो मिनिमम 2 लाख रुपए होना चाहिए। 2 लाख या उससे ज़्यादा होगा तो चांसेस रहता है केस होने का। अगर 2 लाख या उससे कम है तो बहुत ही मिनिमम चांसेस होते हैं, 2%, 3% चांस होते हैं कि ECS वगैरह बाउंस का आपके ऊपर केस कर दिया जाए। ठीक है, ये हमने बात कर लिए लोन के बारे में। और अगर बात करें रिकवरी वाले कब तक आ सकते हैं, सर हमें बताइए रिकवरी वाले मैक्सिमम कितने दिन विजिट करते हैं। देखिए रिकवरी वाले मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने तक विजिट करते हैं, इसके बाद मैक्सिमम बैंक के रिकवरी वाले नहीं आते हैं। 2-4% बैंक ऐसी है जिनके रिकवरी वाले 6 महीने बाद भी आते हैं। बात करते हैं लीगल एक्शन में जेल होती है क्या सर इसमें। देखिए इसमें किसी तरीके की जेल वेल आपका प्रावधान नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर बंदे को उठा के आप जेल में डाल देंगे तो भाई पैसा बैंक का फिर कौन चुकाएगा। वो बाहर रहेगा तो कुछ पैसा भी दे पाएगा, अंदर चला गया तो अब बैंक को पैसा ला के कौन देगा। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जेल का। सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर कोर्ट से बुलावा आता है तो वहाँ जाके अपना बेल करा के वापस आ जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से अगर आप लोन का पेमेंट करना चाहते हैं तो मैं ज़्यादातर लोगों को बताता हूं कि समय समय रहते रहते धीरे धीरे करके सेटल करें, लोन का मैनेजमेंट करें। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर ऊपर में व्हाट्सएप का दिया गया है। तो ये सब कंडीशंस हैं। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।